अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डबल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग। आपने करना क्या है, पहले अपने शर्ट के साइज़ की, सेम शर्ट के साइज़ की इनर कटिंग कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये शर्ट है, इसके गले पे पल्स का काम हुआ है और इसको मैंने इस तरीके से कवर करना है। शर्ट का जो मिड है इसको फोल्डिंग डाल लेनी है। ये देखें, मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने लेंथ ले ली है। 4 इंच इसकी विड्थ है और 4.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। इस तरह से अपनी इनर को बिल्कुल सीधा करके रखें। मैंने इनर जो है, जो इसकी स्लिप है, मैंने इसको फोल्डिंग डाल ली है इस तरीके साथ, इस तरीके से। और मैंने अब शर्ट को भी इसी तरीके से सेट करके रख लेना है। दोनों तरफ से आपने अच्छे तरीके से नेक लाइन को सेट करके रखना है, जितनी आपको नेक लाइन चाहिए उतनी। ये एम्ब्रॉयडरी की वजह से दरमियान में इसके कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो आपने अपने गले को सही सीधा ले लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने 8 इंच इसकी विड्थ रखी है। 8 इंच विड्थ रख के मैंने गले की लेंथ को इस तरीके से पूरा किया है। गले की लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा कम बन रही थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट लेंथ 4 इंच तैयार चाहिए थी, इसलिए मैंने ऊपर से फिर ये इतना सादा कपड़ा लिया है। तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, 1/2 इंच तो सिलाई में चला जाएगा ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है, इंच टेप से मेजर कर लिया है। और अब यहाँ पर गले की बाहर वाली साइड पे मैंने इसको पिन अप कर लेना है इस तरीके से। एक भी सूतर हिले बगैर, एक भी पॉइंट हिले बगैर यहाँ पर आप पिन अप कर लें। अच्छा गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बहुत अहम बातें हैं जो बताऊंगी कि ये इनर शर्ट साइड पे क्यों जाती है। एक तो ये वजह बताऊंगी, और दूसरी वजह ये कि हम इसको पिन अप क्यों करते हैं ये बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से छोटा छोटा टांका आपने उठा के ना एंड तक इस तरीके से आपने इस गले को ले जाना है। ये देखें, इस तरीके बिल्कुल बारीक बारीक टांका उठाना है हाथ से। ये आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और आप एक पैर लगा के उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा इजी लगता है। इसमें एक पॉइंट भी इधर से उधर सरकता नहीं है। हम इस तरह से अच्छे तरीके से बिछा के इसको इस तरह से गला सेट कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा वेट था गले का, जिसकी वजह से मैंने इसको ऐसे हाथ से कच्चा किया है और हाथ से गला रेडी किया है। अगर इसका कम वेट होता तो मैं एक पैर लगा के मशीन पर भी इसको सिलाई कर सकती थी। मैं आपको बताऊंगी कि कच्चा करने के कितने तरीके हैं और हम किस किस तरीके से कच्चा कर सकते हैं, और हम कितनी शर्ट, कौन से टाइप की शर्ट को कच्चा कर सकते हैं, कौन सी टाइप को हम सुई धागे के साथ कच्चा कर सकते हैं, मशीन के साथ सिलाई लगा सकते हैं इसको, जो हम रफ़ सिलाई लगाते हैं सिलाई करने के लिए। और कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनको हम पिन अप करके ही स्टिच कर सकते हैं, हमें कोई भी इशू नहीं होगा और कपड़ा इधर से उधर सरकेगा भी नहीं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से गले को स्टिच कर लिया था कट लगा के। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है और आपने यहाँ पर इस तरह ही छोटे छोटे तरपाई की तरह टांके लगा के इस गले को इसी तरीके से एंड तक कवर करना है। ये देखिए, इस तरह साथ साथ आपने इनर को नीचे किए जाना है। और इसका एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो मिड है ना, वो इसका इधर उधर सरके ना। ये देखें, छोटे छोटे टांके लगा के गले को बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये जो मैंने इस तरह से बैक साइड पे टांके लगाए हैं, ऐसा करने से ये होगा कि आपकी इनर, अक्सर आपने देखा होगा कि इनर हल्की सी नेक लाइन से बाहर नज़र आती है, इसकी बिल्कुल भी आपको बाहर नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने इनर को दरमियान में आयरन से फोल्डिंग डाल ली थी, लेकिन वो आप इतनी दिखाई नहीं दे रही है कैमरे में, तो अब मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। फ्रेंड्स, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है और इसी तरीक़े को फॉलो करना है। आपका ना तो शर्ट साइड पे जाएगी, और आप देखेंगे कि इसका बैक गला भी मैंने चेपी वाला बनाया है और किस खूबसूरत तरीके से बना है। आपने सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपने वेडिंग ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस इसी तरीके से स्टिच करने हैं, और आप खुद कहेंगी कि बहुत ज़बरदस्त स्टिच हुए हैं फ्रेंड्स। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो फ़र्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें
और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या-क्या सीखने को चाहिए और इस शर्ट से आपने क्या-क्या सीखने को आपको मिला है, ठीक है। ये मैंने शर्ट का भी दरमियान निकाला हुआ था और मैंने इनर का भी दरमियान निकाला हुआ था। दोनों को मैंने फ़ोल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर रख के बिल्कुल सेट कर दिया है। और ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रही है नीचे से कटिंग, ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मार्क कर दिया है ताकि आपको ये अच्छे से इजीली देख सकें। ये देखिए इस कंधे से यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लेंथ चेक करनी दोनों तरफ से कि बराबर आ रही है। इस यहाँ से ही आपको पता चल जाना है कि आपकी इनर सही आ रही है या नहीं। इसी तरह कंधे से और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से आपने चेक करनी है। दोनों तरफ अगर बराबर है तो आपकी ये कंधा भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अच्छे तरीके से आपने इसको, मैं तो ये चूँकि ये देखिए यहाँ से आपने 4 फिंगर छोड़ के इस तरह से ये स्टिच के लिए जो हमने इनर को स्टिच करना है, अस्तर को सिलाई करना है, उसकी 4 फिंगर छोड़ के यहाँ से आपने पहले एक बार टांका लेना है, फिर उसी तरफ से दूसरी बार टांका लेके आपने इसको छोटे छोटे टांके लगाते जाना है और इस तरीके से कच्चे करते जाना है। इसके अक्सर टांके बड़े बड़े भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ज़रा हैवी थी, जब मैंने इसको उठाना था तो ये इधर उधर सरक सकती थी, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे इसको टांके लगाए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत ही अहम बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अक्सर लोग पिनअप भी कर लेते हैं, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं ना शर्ट्स, उनको पिनअप करना सही नहीं रहता। आप थोड़ी बहुत पिनअप करें और साथ में इसको सुई धागे के साथ कच्चा कर लें। और मैंने अक्सर ये भी देखा है कि सिलाई मशीन के पहले पिनअप कर लेती हैं, बाद में सिलाई मशीन के साथ उसको बारीक बारीक साइड्स पे सिलाई लगा के शर्ट को कच्चा कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हल्का बहुत सरक जाता है। लेकिन ये वाला मेरा जो ये तरीका है ये सबसे बेस्ट है। ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से बिछाएं और इस तरीके से आप कटिंग करें, कच्चा करें। और आप एक बार ये तरीका ज़रूर चेक करेंगे, आप सारे तरीके बिल्कुल भूल जाएंगी। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, एक पॉइंट भी आपकी शर्ट इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं सरकेगी। ये देखिए सारा मैं आपके बिल्कुल सामने कर रही हूँ। मैंने शर्ट, चूँकि इसका गला हैवी था तो मैंने उसको अच्छे तरीके से नीचे की तरफ गले को कर दिया है, ताकि जब मैं इसकी शर्ट को उठाऊँ तो एकदम से गला नीचे ना लटक जाए। सम टाइम ऐसे होता है कि हम ऐसे ही पिनअप कर देते हैं, ऐसे ही अंधाधुंध सिलाई लगा के कच्चा कर लेते हैं, लेकिन जब हम शर्ट स्टिच करते हैं तो वो हमारे शर्ट जो है दरमियान से यूँ नीचे की तरफ लटक रही होती है, हमारी बैली से, हमारे दामन से नीचे की तरफ ऐसे झूल रहा होता है दामन, तो वो बहुत बुरा लगता है और उसको बाद में हम ठीक भी नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने इसीलिए इसको बिछा के अच्छे तरीके से इसको खोल के फिर इसको कच्चा किया है। अब आप इसको उठाएंगी भी तो इसका दामन नीचे किसी तरफ भी नहीं लटकेगा, ना लेफ़्ट ना राइट साइड पे ना मिड से। ये देखिए यहाँ से भी आपने 4 फिंगर छोड़ देना है, क्योंकि ये हम बाद में इसको बताएंगे कि हमने यहाँ से ये कपड़ा क्यों छोड़ा था। इस तरीके से आपने यहाँ से भी अच्छे तरीके से इस तरह से 2 बार कच्चा कर लेना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, ये बिल्कुल भी इधर से उधर बिल्कुल नहीं सरकेगा। यहाँ ये देखिए अब मैंने दरमियान से इसको कच्चा करना है। और यहाँ पर मैं एक काम करूँगी, सम टाइम जो शर्ट्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं तो मैं इस तरह करती हूँ, मैं बिल्कुल छोटा छोटा टांका लेती हूँ ताकि ये बाद में इसको कच्चे को हम सिलाई करके उधेड़ें भी ना। और मैं बिल्कुल भी नहीं उधेड़ती हूँ और गला वो आपका इधर उधर भी नहीं सरकता। और ना भी आप, इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है कि आपकी शर्ट साइड पे ना जाए। ये देखें इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से इसको कच्चा कर लिया और हमारा गला भी रेडी हो गया है। ये एक छोटा सा काम किया है और ये देखिए हमारा फ्रंट साइड जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बैक की तरफ आते हैं। ये हमारे बैक साइड है। फ्रंट साइड की मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने उतनी लेंथ रख के अपना उसके नीचे बॉर्डर लगा के सेट कर लिया था। ये देखिए अब मैं आपको बताऊंगी फ्रंट साइड के साथ बिल्कुल बैक साइड का बॉर्डर किस तरह से सेट करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बैक पे बॉर्डर लगा होता है वो इधर उधर हो रहा होता है, या फिर एक कॉर्नर उसका लटक रहा होता है, या मिड से लटक रहा होता है, कोई ना कोई इशू हो जाता है। तो आपने सेम इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेना है, इस तरह से बिछा लेना है। और मुझे जो मेरी फ्रंट लेंथ थी वो 43.5 थी, यानी कि 43.5 इंच थी। अब मैंने भी इसको एग्जैक्ट 43.5 इंच करना है। आपने
इसी तरह साइज़ कर लेना है फ्रंट का अच्छे तरीके से और उसके मुताबिक इस तरह से बॉर्डर रखना है ऊपर की तरफ। ये देखें इस तरह से। अगर इसमें कोई लेंथ में कमी बेशी होगी तो हम उसको ऊपर की तरफ कर देंगे बॉर्डर, अगर हमें ज़्यादा करना होगा तो हम नीचे की तरफ कर देंगे। ये मैंने चेक किया है, बिल्कुल 43.5 से आपने इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है दामन के ऊपर, ऊपर की तरफ निशान लगा के ये देखें इस तरीके से। अब आपने इसके ऊपर ये बॉर्डर रख देना है इस तरीके से। ये देखें ऐसे। आप इसको पिनअप करके भी स्टिच कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने निशान लगा लिया था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही स्टिच कर लिया है। अब ये बैक की लेंथ फ्रंट की लेंथ के बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं है। ये आप देख सकती हैं इस तरीके से। अब हम इसको फ्रंट जो गला है साइड है, हमने अब बैक साइड तैयार करनी है। और किस तरीके से तैयार करनी है कि आप ख़ुद भी देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीका जो है वो रेडी हो गया है। आपने एक टिप का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, आपने बैक गला बहुत छोटा नहीं रखना है, आपने बैक गला बहुत ज़बरदस्त लेंथ रखनी है। ये देखें मैंने 8 इंच विड्थ रखी थी फ्रंट की, और जो मैंने फ्रंट की लेंथ रखी थी वो मैंने 4.5 इंच रखी थी। और अब मैं यहाँ बैक और फ्रंट का जस्ट 1 इंच का फ़र्क रखूँगी। ये देखें 4 इंच मैंने विड्थ ले ली है, इसी तरह से 3.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ करके गोलाई की शेप बना लूँगी। इस तरीके से आपने प्यारी सी शेप बना लेनी है। आप इसको थोड़ा सा चौड़ा भी कर सकते हैं, बैक का कोई इशू नहीं है। और आप अगर आपको लगे कि आपने ज़्यादा चौड़ा रखना है तो फिर आप बैक पे टसल्स लाजमी बांधें। बैक पे डोरी हुई बांधी हुई, एक तो आजकल बहुत ज़्यादा, आजकल नहीं बल्कि ये हमेशा से चला हुआ फैशन है बैक पे डोरी बांधने का। ये बिल्कुल भी पुराना नहीं होता है, ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ हो जाती है। इस तरह आपने सेपरेट फैब्रिक पे ये गला इस तरह से आपने लगा लेना है इस तरीके से। ये देखें अब यहाँ पे इसकी साइड्स को मशीन के साथ ही हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इसको बैक हमने फ्रंट गले को साइड पे रख लिया। ये देखें यहाँ पे गले को भी दरमियान में फ़ोल्ड कर लिया है आयरन से, और बैक का भी हमने फ़ोल्ड किया हुआ था। इस तरह से आपने कंधे से लेके गले तक विड्थ दोनों तरफ से चेक करनी है अच्छे तरीके से। जो हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं बस वो ऐसे दरमियान का साइन लेते हैं और दिखा देते हैं, लेकिन ये इसमें भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। आपने कंधे से लेके शोल्डर तक दोनों तरफ से चेक करना है। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपका फ्रंट दोनों शोल्डर जो हैं वो बराबर जाएंगे। अब जब आप चेक करेंगे लेफ़्ट वाला भी बराबर होगा और राइट वाला भी बराबर होगा। ये देखिए आपने गले को इस तरह से करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए अब इसको इस तरह से सेट करके गले को बाहर की तरफ निकालना है इस तरीके से, और इसको स्टिच कर लेना है। ऐसे पूरा स्टिच दोनों तरफ से साइड से इस तरह से कर लेना है आपने स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने स्टिच कर लिया है, दोनों तरफ से कर लिया है। ये देखें अब आपने करना क्या है, इस तरीके से बैक गले को फोल्ड करना है इस तरह से। अब आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकती हैं और पाइपिंग वो तरपाई भी कर सकती हैं। तो मैं तो यहाँ पे तरपाई ही करूँगी, चूँकि ये एक फैंसी ड्रेस है तो इसको अच्छे तरीके से कवर करना है, तो मैं यहाँ पर तरपाई करती हूँ। और नॉर्मली मैं यहाँ पे तरपाई ही करती हूँ, नेक लाइन पे मैं बहुत कम मैं स्टिच लगाऊँ, मैं तरपाई से ही इसको कवर कर देती हूँ। ये देखिए मैंने तरपाई से इसको कवर कर दिया है। देखें फ्रंट गले से भी कहीं से भी धागे नहीं निकल रहे और आपका फ्रंट गला बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया है। अब मैंने इस शर्ट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से बिछा लिया है। जो मेरे पास मेजरमेंट की शर्ट थी मैं अब उसका साइज़ ले लेती हूँ। ये सारा कुछ मैं वैसे भी मेजर कर सकती थी, लगा सकती थी, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि इस तरीके से आपने इसको मेजर करना है। मैंने यहाँ पर चेस्ट का साइज़ ले लिया है और यहाँ पर मैंने कमर का साइज़ ले लिया। आपने करना क्या है, जो भी आपका रेशमी सूट होगा आपने उसको सीधी तरफ से मेजर नहीं करना है, आपने उसको उल्टा कर लेना है और उसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है उसकी स्टिचेस को, और उसके बाद आपने इस तरीके से मेजरमेंट लेनी है। ये देखिए यहाँ ये ज़्यादातर हम 11 से लेके 14-15 तक हम इसकी लेंथ रखते हैं। तो नॉर्मली जो गाइस लेंथ है वो 11 से लेके 12.5 तक हम लेंथ रखते हैं, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा पहनती हैं तो इस वजह से मैंने इनकी लेंथ ज़्यादा रखनी है। ये हमारी चॉइस होती है, हम बहुत ज़्यादा लंबा भी पहन लेते हैं और ये हमारी अपनी चॉइस होती है, हम इसको कम लंबा भी पहन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ जो है लंबी रखूँगी। ये मैंने बिल्कुल सेट करके रख लिया है।
ये देखिए अब मैं यहाँ पर चेस्ट का इसका साइन लूँगी। जितनी ये देखो आपने जितनी भी टोटल लेंथ हो चेस्ट रखनी होगी आपने उसका मिड निकाल लेना है। निकाल के जो हमने दरमियान में ये शर्ट की फोल्डिंग लगाई है ना, वो दरमियान जो है चेस्ट का आपने इस फोल्डिंग पे रख के दोनों साइड पे हाफ हाफ पे निशान लगा देना है। ये देखिए मुझे जितनी एग्जैक्ट लेंथ चाहिए थी मैंने उसका निशान लगा दिया। अब मैं 6.5 इंच कमर का निशान लगाऊंगी। 6.5 इंच कमर का निशान बिल्कुल एग्जैक्ट है, आपने इतना ही यूज़ करना है। अगर आपका ये कमर वाला पार्ट और चेस्ट वाला पार्ट जो है आपको लगता है कि आपकी हाइट ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पर 7 इंच लेंथ बढ़ा देनी है, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हमारी 6 इंच लेंथ होती है टोटल कमर लाइन की, कमर की और चेस्ट की, तो हम उसको हाफ़ हाफ़ करके भी लगा देते हैं। ये कस्टमर की चॉइस पे होता है, वो इसकी कितनी लेंथ पसंद करता है। कोई बहुत कम लेंथ पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा लेंथ पसंद करते हैं। ये देखिए यहाँ पर पल्स लगे हुए हैं, मैंने निशान लगा लिया है और मैंने फिंगर से देख लिया था जहाँ पे पल्स आए वो मैंने पहले ही उतार लिए, वरना तो सुई टूटने का खदशा होता है। ये देखें यहाँ पर मैंने शर्ट को बिल्कुल सेट करके रख लिया है, निशान लगा लिए हैं और अब मैंने इसको पिनअप कर लेना है। गाइज़ ये मैंने पिनअप इसलिए कर लिया है चूँकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और उसको पिनअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये बारीक कपड़ा है, ये सरक सकता है, इधर से उधर भी जा सकता है, तो आपने इसको लाजमी पिनअप करना है। जब मैंने इनर की कटिंग की थी तो मैंने जितनी मुझे चेस्ट और हिप चाहिए थी मैंने कट्स लगा लिए थे। और जो कट्स लगाने का क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, कि आप जब इसको बिल्कुल बराबर करके शर्ट को रखते हो ना, तो वो फ्रंट का कट और बैक का कट दोनों हम बराबर रख लेते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि शर्ट जो है वो पीछे की तरफ ना ही ज़्यादा जाती और ना आगे तरफ ज़्यादा आती है। तो जब हम स्टिच लगाते हैं तो आप पहनते हो, पहनने के बाद आप कहते हो मेरी शर्ट का गला पीछे जा रहा है या मेरी फ्रंट छोटा पड़ रहा है, तो ये वाला इशू नहीं होता। ये देखिए मैंने यहाँ पे कट्स लगाए थे और मैंने आगे और पीछे का कट बिल्कुल बराबर रख दिया। ये मैंने कटिंग करते हुए फ्रंट और बैक को कट लगा दिए थे हिप साइज़ के। ये देखें मैंने अच्छे तरीके, यहाँ से भी आपने इतनी इतनी लेंथ जो है वो कम सिलाई लगा देनी है। अच्छा फ्रेंड्स मैं एक काम करती होती हूँ, और जो मैं शर्ट स्टिच करती हूँ ना, तो मैं जो इनर है हमारी लाइनिंग है मैं उसको बहुत छोटा नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा रखने से शर्ट जो है वो जब हम वेयर करते हैं तो वो बहुत बुरी दिखाई देती है, ट्राउज़र दिखाई देता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा से लाइनिंग जो है वो ज़्यादा रखती हूँ और आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लाइनिंग की लेंथ ज़्यादा रखिएगा। आपने जहाँ पे 2.5 गज़ कपड़ा लेना है आपने 3 गज़ कपड़ा लेना है, 3 गज़ कपड़े में आपका ये सारा कवर हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने दामन का दरमियान निकालना है। करना क्या है आपको, ये दामन का दरमियान मैंने निकाल लिया है। अब मैंने जितना लेंथ रखनी है, दामन की चौड़ाई रखनी है, दोनों को हाफ हाफ करके इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अच्छा फ्रेंड्स आपने ये जब हम पाइपिंग करते हैं सम टाइम ऐसे होता है फ्रंट वाला ज़्यादा हो जाता है, बैक वाला कम हो जाता है, या बैक वाला कम होता है फ्रंट वाला, और सम टाइम ऐसे होता है कि बैक की तरफ से रेब जा रही होती है और फ्रंट की तरफ से भी रेब जा रही होती है। तो आपने सेम इसी तरीके से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमारे हिप के निशान तक। जितना हमें दामन चाहिए वहाँ से लेके हिप की सिलाई तक एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करके आपने इस तरीके से बिल्कुल सीधा इसको आयरन कर लेना है। इस तरीके से आपने आयरन कर लिया। ये देखें बहुत अच्छी फोल्डिंग बैठ गई है। अच्छा फ्रेंड्स आपने ये एक चीज़ नोट कर लेनी है कि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो। जब आयरन बहुत ज़्यादा हीट अप होगी, जो इनर है ना इसका कपड़ा थोड़ा नाजुक होता है क्योंकि हम अटल का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कोई लॉन लगवा लेता है या दूसरी इनर लगवा लेता है, ज़्यादातर तो हम इनर पे यही लगवाते हैं। तो ये देखिए मेरी आयरन थोड़ी हीट अप थी तो वो फैब्रिक को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो आपने ये लाजमी ख्याल करना है कि आयरन जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो। ये देखिए बैक साइड पे मैंने इस तरह से निशान ड्रॉ कर लिए हैं और मैंने फोल्डिंग नहीं डाली है। मैंने इन निशानात के ऊपर इस तरीके से फैब्रिक जो है वो अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ इसको रख के पट्टी को सेपरेट पट्टी ली है। ये मैंने ट्राउज़र की ली है। आप बाज़ार की बनी बनाई पाइपिंग भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त पाइपिंग अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसी तरह इसको रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स ये मेरे पास स्लीव्स आ गए हैं। यहाँ पर भी मैं इस तरीके बॉर्डर के साथ साथ इस तरह से ये सिलाई लगा के कपड़े को कवर कर लूँगी। इसी तरीके से सेम ये देखिए मैंने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर इसको रख के आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि सिलाई मुझे इतनी ज़्यादा नीट नहीं लगती है तो मैं यहाँ पर तरपाई ही करूँगी। ये देखिए मैंने इसको तरपाई कर लिया है इस तरीके से।
अब मैं इसको दोनों तरफ से बॉर्डर को मैंने जो मेरी कलाई पे बॉर्डर था उसको मैंने बिल्कुल बराबर रख लिया है और इसकी एम्ब्रॉयडरी को भी इसी तरह बराबर कर लिया। फ्रेंड्स, इसका यही इशू होता है, ये धागे ऐसे ही फंसते रहते हैं, ये सितारी लगी होती है, इस वजह से इसको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आपने इसको ना बहुत ऐसे भी अच्छे तरीके से स्टिच करना है, ये नहीं आप अच्छा जब आपने कपड़े को स्टिच करना है आपने यही सोचना है कि ये एक कागज़ है और ये बिल्कुल आपने फटने नहीं देना है इसको। आपने देखा होगा अक्सर आप स्टिच कर रहे हो तो धागे ही निकलते जाते, धागे निकलते जाते, आपने बिल्कुल इसको आराम आराम से पकड़ना है और इसको बहुत ज़्यादा कपड़े को ऐसे इधर उधर उधर नहीं करना है। बिल्कुल आराम से हर चीज़ को इस तरह से बिछा के इसके निशान ड्रॉ कर लेने हैं। निशान ड्रॉ करने के बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको कच्चा कर लेना है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप पिन अप कर लें, इसको मशीन से कच्चा कर लें या सुई धागे से कच्चा कर लें। मैं तो ज़्यादातर सुई धागे का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ये वाला तरीका सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि मैं बिल्कुल आंखें बंद करके इसको स्टिच कर लेती हूँ। मतलब आंखें बंद करने से मुराद ये नहीं कि मैं बिल्कुल आंखें बंद कर लेती हूँ, वो इससे मुराद ये है कि आप बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से इसको स्टिच कर सकती हैं। ये देखिए मैंने अब इसकी स्लीव्स का निशान लगा लिया है, इस तरीके से आपने भी निशान लगा लेना है इसको। ये देखें ऐसे आपने बिल्कुल इसका 8.5 इंच फ्रेंड्स इसका शोल्डर था, तो मैंने इस तरह से ये 8 पे निशान ड्रॉ किया। जैसे ही मैं इसको शेप दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली 8.5 इंच हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे कस्टमर की एक डिमांड थी कि वो चाह रही थी कि इनर जो है उसको फुल स्लीव्स में लगवानी है, उनको हाफ़ स्लीव्स में पसंद नहीं है। तो ये मैंने फुल स्लीव की जो है वो मैंने ये इनर कटिंग की है। आपने भी अगर आपने हाफ़ स्लीव्स भी लगानी है तो सेम तरीका इसका यही होगा। बस करना क्या है, आपने इनर की जो लेंथ है वो उसको कम कटिंग कर लेना है। आप 6 इंच भी कटिंग कर सकती हैं, आप 7 इंच भी कटिंग कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। समटाइम ऐसे होता है कस्टमर कहता है बहुत थोड़ी सी माइनर सी लगी हो तो हम 5 इंच की भी कटिंग कर लेते हैं, तो वो इतनी सी माइनर सी बस इतना होता है कि आपका ये अंडर आर्म्स वाला पार्ट जो है वो बस वो हाइड हो जाए और बस कुछ नहीं चाहिए होता है उनको। तो हम जिस तरह मतलब उनकी डिमांड होती है उसके मुताबिक हम कर लेते हैं। ये देखें आपने इसी तरह मैंने इसके पूरे स्लीव्स की जो है वो इनर जो है वो कटिंग कर ली है। इसी तरह बाजू को आपने अच्छे तरीके से इसको बिछा लेना है। आपको जितनी यहाँ से कलाई चाहिए होगी आपने उसका कलाई का निशान लगा लेना है। ये मैं चेक करी थी, अगर हम बेल शेप बना ले तो बन सकती थी, लेकिन वो ज़्यादा ही कपड़ा कम था तो वो बेल बनना मुमकिन नहीं था। तो ये देखें इस तरीके से आपने कलाई का निशान लगा लेना है। चूँकि मैंने थोड़ा सा फासला रखा है, मेरे पास एक्चुअली इनर की इतनी ही शेप पड़ी थी तो मैंने इतनी ही लगा ली है। इस तरीके से आपने, मुझे एग्जैक्ट लेंथ चाहिए थी, जो मैंने रफ़ था वो सारा कटिंग कर दिया है। ये देखें इसको शर्ट को इस तरीके से इसके स्लीव्स को आपने अच्छे तरीके से सेट करके बिछा लेना है। एक पॉइंट भी इधर से इधर ना हो। अगर आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी इधर से उधर चले गए तो वो थोड़ा सा बाजू को स्टिच करने के बाद खींच पड़ेगी और ये लाजमी पड़ती होती है बाजू को। आपने देखा होगा अक्सर बाजू को खींच पड़ रही होती है। अगर आप इस तरीके से बिल्कुल इनर को सेट करके रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारी ये जो स्लीव्स है इस पर इनर बिछा ली थी, उसको अच्छे तरीके से मैं कच्चा कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्टिच भी लगा सकते हैं, इसको मशीन से भी स्टिच लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो बाजू की स्टिच है ना ये बिल्कुल थोड़ी सी होती है, तो मैं जब मुझे ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं इसको मशीन के साथ भी सिलाई लगा लेती हूँ, वो भी कोई इशू नहीं रहता। पहले आपने पिन अप कर लेना है ताकि जब आप मशीन के साथ स्टिच लगाओ तो कपड़ा इधर से उधर ना हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पिन अप कर लिया है। आपने दरमियान में भी लाजमी पिन अप करना है ताकि आपकी जो अस्तर है ना वो इधर से उधर सरक ना पाए। ये देखें इस तरीके से आपने इसको तय कर लेना है और अब आपको जितना आपका शोल्डर चाहिए ना उतना आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से आपने निशान लगा लिया। जितनी आपको कलाई चाहिए आपने उतना कलाई का भी यहाँ पर निशान लगा देना है। जो हमें स्टिच के लिए मार्जिन चाहिए होगा हमने वो मार्जिन रख लेना है, बाकी रख देना। फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझाने के लिए, ये देखें मेजरमेंट की जो शर्ट थी वो मैंने इसको ऊपर इस तरीके से बिछा लिया और निशान लगा लिया है। ये देखें जितना आपको एग्जैक्ट निशान चाहिए आपने उसके मुताबिक कर लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो मैंने काट लिया है। इस तरीके से जैसे हम बाजू को लगाते हैं वो मैंने लगा लिया। ये देखें जो बैक सिलाई लगाई थी वो सारा कपड़ा बैक की तरफ जा रहा है स्लीव्स का। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको पट्टी लगा दी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।